बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए पहला प्रॉपर्टी के देखते हैं। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या है, ध्यान सुनना समझना। ठीक है, सब जगह एक एक चीज थियरी छोड़ोगे ना, एक एक क्वेश्चन का नुकसान होगा, समझ लो, मेंस में और एडवांस में भी। तो थियरी को घुसा कर रखना, क्योंकि कोई भी सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन में छोटा सा छोटा लॉजिक स्टूडेंट को मात दे देती है, छोटी छोटी लॉजिक। तो ध्यान से रखना और लॉजिक को समझना, तो कोई भी क्वेश्चन काफ़ी इजी लगने लगेगा, कि हमें पता रहेगा कि हर एरिया क्या क्या हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमें खुद पता रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बारे में पता रहेगा। तो ध्यान सुनना, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी वेक्टर को हम उसके पैरेलली डिस्प्लेस कर दें, मतलब वहां से हटा के उसके पैरेलली कहीं और रख दें, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे समझते हैं एग्जांपल में, मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम दे दिए ए वेक्टर। क्लियर है? इसी वेक्टर को उठाकर यहां रख देते हैं, तो यहां हमने रख दिया, अभी भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। अब बताओ क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए दो नियम हैं, ये मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो हम इसको उठाकर इधर ले आए तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, लंबाई चौड़ाई चेंज होगी क्या इसकी? नहीं, उठा के बस इधर लाए हैं। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में चेंज नहीं की, क्योंकि पैरेलली कहीं पे रख दोगे पैरेलली तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन तो उसी तरफ होगा जिस तरफ जा रहा होगा। समझ आ रहा है? पैरेलल के अलावा कहीं और कर देते तो फिर वो वेक्टर अलग हो जाता। अभी बताएंगे कैसे। इसको उठाकर तुम यहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी उठाकर इसको कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ कि वेक्टर को अगर हम डिस्प्लेस कर दिए पैरेलली टू इटसेल्फ देन इट रिमेन अनचेंज, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा अगर उठाकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन पैरेलली रखना होगा। दूसरा पे आते हैं, अ वेक्टर इज चेंज्ड, वेक्टर चेंज हो जाएगा इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई और 360। समझते हैं इसको भी। मान लो एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, क्लियर है? इसको घुमाकर ध्यान सुना, इसको घुमाकर पूरा ऐसे, घड़ी की सुई होती है ना, घड़ी की सुई, तुम समझ लो, ऐसे घुमाकर और फिर यहीं पर ले आए, तो क्या वेक्टर चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन फिर वही हो गया और मैग्नीट्यूड तो वही है। लेकिन सपोज करो तुम इसको घुमाए और घुमाकर इधर से लाकर और फिर यहां छोड़ दिए, यहां, तो ये अगर ए डैश वेक्टर है तो अब ये ए डैश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया ना, ये तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये अब ए वेक्टर ना होके ए डैश वेक्टर हो जाएगा। ए डैश से जो भी नाम रखना चाहो, जो भी तुम्हारा पसंद है, ए बी सी डी कुछ भी रख दो, तो मैंने ए डैश रख दिया। समझ आ रहा है? अगर किसी और एंगल में रख देते हैं तो ऑफकोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और घुमाकर अगर 360 घुमा के ले आए या 2 पाई घुमा के, वही 2 पाई और 360 की चीज होता है, तो घुमाकर उसी जगह पे ले आए तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं और रख देते हैं तो चेंज हो जाएगा वेक्टर। क्लियर है? दो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो क्या बोलता है, सुनिए। अ क्वांटिटी कैंट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर। किसी क्वांटिटी को हम किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे समझते हैं क्लियरली, मान लो क्या माने हम, कुछ भी बोलो, बताओ क्वांटिटी। अरे 50 kg मान लो, क्वांटिटी है ना 50 kg। आप किसी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर मान लो, तो इसको बोलोगे दिस इज मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है, कभी भी वेक्टर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता।
ठीक है, इसमें और क्या ही बताएं, बस सिंपल सा है कि कई वेक्टर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है ना, किस मतलब वेक्टर को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी वेक्टर की। और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लोग हैं जेई वाले बंदे है ना, जेई वालों को हम लोग ज़्यादा किसे समझते हैं, क्वेश्चन करने से। तो क्वेश्चन ही हमारा 98% चीज सिखा देती है। ये सब तो बस हमारा एक बेस बनाने के लिए है ना, बस ठीक है, बढ़िया।